Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture we completed our second chapter. This lecture we are going to start with the new chapter, that is the Unit 3, Democratic Socialism. In this we are going to study about the socialism, concept of democratic of socialism, nature of democratic of socialism, method of democratic and of socialism, features of democratic of socialism, achievements of democratic of socialism, advantage of democratic of socialism, and the last point is the limitation of democratic of socialism. So let's begin our topic. First part would be the introduction. Democratic socialists believe that the individuality of each human being can only be developed in a society embodying the value of liberty, equality and solidarity. अभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी कब अच्छे से उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वो अच्छे से कब डेवलप कर पाएंगे उस सोसाइटी में, जब उस सोसाइटी में वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी रहेगी तब. These beliefs do not entail a crude concept of equality that conceives of human beings as equal in all respect. See, these beliefs क्या है? ये beliefs कब एंटर नहीं होंगे, जब इसमें क्रूड कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इन रिस्पेक्ट. से हर किसी को आप इक्वली ट्रीट करोगे और हर किसी को आप ह्यूमन बीइंग जैसे हर किसी को ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट. ये जब आप थॉट लोगे, ये जब आप थॉट ध्यान में रखोगे, तब भी आपकी सोसाइटी अच्छे से रहेगी. रैदर इफ ह्यूमन बीइंग्स आर टू डेवलप their distinct capacity, they must be accorded equal respect and opportunity denied them by the inequality of capitalist society, in which the life opportunities of the child born in the inner city are scarcely less than that of a child born in an affluent suburban. See, rather if human beings are developed, अगर ह्यूमन बीइंग को, अब हर ह्यूमन के बीइंग के अंदर एक कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होती है, एक अलग कुछ तो कला होती है हर ह्यूमन बीइंग में. सी, ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल. कोई किस चीज़ में, कोई कुकिंग में होशियार होता है, तो कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, कोई इंटीरियर का काम में होशियार रहता है, तो कोई एज ए इंजीनियर होशियार रहता है. तो हर एक इंडिविजुअल में एक क्वालिटी रहती है, एक कैपेसिटी रहती है, जिससे वो आप नहीं करो, तो उसको वो कैपेसिटी के ऑन दैट बेसिस यू रिस्पेक्ट दैट, यू ट्रीट देम इक्वली, और जो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वो आप दो, रादर देन टेलिंग कि बाबा ये इनइक्वालिटी, लगे नहीं ये गरीब है, इसको ये नहीं देते हैं, वैसे ये नहीं देते. ये सब करने से बेटर है कि बाबा आप उनको अपॉर्चुनिटी दो वैसे, so that he can grow himself in a better way. A democratic community committed to equal moral worth of each citizen will socially provide the culture and economic necessity, food, housing, equality, education, healthcare, childcare for the development of human individuality. See, a democratic community committed to the equal moral worth. See, ये डेमोक्रेटिक कम्युनिटी क्या है, इसके अंदर सबको इक्वली हर कोई एक मॉरल वर्थ है सबका, हर कोई अपनी हर किसी के पास एक कल्चर है, नेसेसिटी है, हर किसी को घर चाहिए, खाना चाहिए, एडुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, उनको चाइल्ड केयर चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी. राइट, बच्चों का भी हर किसी को चाहिए रहता है ना कि बाबा हर किसी को चाहिए, घर चाहिए, अच्छा हर किसी को एजुकेशन चाहिए, खाना चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा सा चाहिए, सबको ही चाहिए ना ये लाइफ में. See, now moving towards the next point, that is the socialism. The central concept of socialism is a visualization of human being as social being united by their common humanity. See, the central concept of socialism क्या है, ये अपन कैसे सोचते हैं, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके कुछ सोशल नीड्स हैं, और जब अपन सब एक साथ आएंगे तो वी विल हैव अ कॉमन ह्यूमैनिटी, तो अपन यूनाइटेड रहेंगे और अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है वो अपन धीरे धीरे पूरे कर सकते हैं. पॉपुलर पोएट जॉन डॉने स्टार्टेड दैट नो मैन इज एन आइलैंड ईदर ऑफ इटसेल्फ, इवन मैन इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मेन. सी, नो मैन इज एन आइलैंड आइदर ऑफ इटसेल्फ. सी, कोई अपना खुद का मालिक नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है.
किसी को कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो किसी को कोई छोटी चीज़ चाहिए. This emphasizes the degree to which individual identity is shaped by social interaction and the membership of social groups and collective bodies. दिस emphasize द डिग्री टू विच. अब इससे क्या पता चलता है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी आइडेंटिटी रहती है, एक इंटरेक्शन करना रहता है, एंड ही बिलोंग्स टू सम सोशल ग्रुप और सम सोशल बॉडी एंड ऑल. फंडामेंटली सोशलिज्म फेवर्स द कलेक्टिव ओनरशिप. फंडामेंटली सोशलिज्म फेवर्स द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. हर किसी को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और हर किसी को ये चाहिए रहता है. द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सोशलिज्म originates from working man associate and the elementary idea of socialism originate from working man. अभी आइडिया कहाँ से आते हैं, from working man आते हैं, and their mission to ensure quality among all members and all the people in society. यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आइडिया है सोशलिज्म का, ये कहाँ से आया, वर्किंग मैन एसोसिएशन से आया. उनका मिशन क्या था, एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड ऑल पीपल आर इक्वल इन द सोसाइटी. Therefore, one can consider socialism or a socialist economy as an economy where the worker own the means of production. See, therefore, अपने को सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला है, ये एक इकोनॉमी है जहाँ पे वर्कर्स को, हर किसी को एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है, लाइक दे आर द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना गया है उनको वहाँ पे. From this viewpoint, socialists are those who seek to establish a society of common ownership, democratic control, and production for use, not profit. See, this is to ensure that the class that produce the wealth of society collectively decide how it will be used for the benefit of all. See, अभी ये जो क्लास जो है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो वेल्थ वगैरह बना रहा है, वो डिसाइड करेगा ये कैसे यूज़ करना है, इससे सबका बेनिफिट कैसे होगा. फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, socialists are those who seek to establish a society of common ownership, democratic control and production for use, not profit. इसी व्यू पॉइंट से क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट क्या है, जो एस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी ताकि उनको ओनरशिप मिले, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मिले एंड प्रोडक्शन फॉर यूज हो एंड नॉट प्रॉफिट. सोशलिस्ट चूज कोऑपरेशन टू कंपटीशन एंड फेवर कलेक्टिविज्म ओवर इंडिविजुअलिज्म. सोशलिस्ट क्या करते हैं, इट चूजेस द कॉरपोरेशन टू कंपटीशन. से सोशलिस्ट चूज द कॉरपोरेशन टू कंपटीशन. क्या सोशलिस्ट क्या चूज़ करते हैं कि हम सब मिलजुल के काम करें, हम सब एक होके काम करें, रेदर देन फेवरिंग कंपटीशन. लाइक पूरी इसने इतना किया, इसको इतना मिल गया, मैं भी इससे ज़्यादा करके बताऊँगा, ये कंपटीशन मत करो. देखो अपन सब मिल के इतना काम कर सकते हैं ना, अपन मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह के इतना काम करते हैं ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, सिर्फ अकेले किसी इंडिविजुअल को ना हो. द डिफाइनिंग वैल्यू ऑफ सोशलिस्ट इक्वालिटी, socialism sometimes being portrayed as a form of egalitarian. See, the defining value of socialism क्या है, equality. Socialism sometimes being portrayed as a form of egalitarian. Socialists consider that a mean of social equity is the essential assurance of social stability, cohesion, and that it supports freedom in the sense that it gratifies material needs and helps for personal development. See, सोशलिस्ट क्या करते हैं, कंसिडर, ये जो इक्वलिटी का जो ये उनका फंडा है ना, वो ज़रूरी है ताकि हर जगह सोशल स्टेबिलिटी रहे और सब हर किसी को फ्रीडम में मिले ताकि वो अच्छे से काम कर सके और उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो. The socialist movement has conventionally articulated the interest of the industrial working class. See,
द सोशलिस्ट मूवमेंट क्या है, उसने क्या किया, उसने ये देखा कि पापा ये जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है उसके लिए सब ज़रूरी है. सीन एज सिस्टमैटिक ट्रबल्ड और स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज्ड विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम. इसमें क्या देख रहे हैं अपन, वर्किंग क्लास देख रहे हैं और इसका क्या है, सिस्टमेटिकली ट्रबल्ड और स्ट्रक्चर्ड. ये क्या है, सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज टू लीन और एबॉलिश क्लास डिविजन. सी, एक ऑब्जेक्टिव का क्या है, सोशलिज्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है. लाइक जो क्लास डिवीजन वगैरह क्लास वाइज अपन डिवीजन करते हैं ना, लाइक ही बिलोंग्स टू अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये जो डिवीजन है ये हटा देने का है, ये डिवीजन नहीं रखना है. इट इज elucidated in numerous studies that socialism evolved as a reaction against the social and economic conditions produced in Europe by the growth of industrial capitalism. अभी उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये क्या है, बहुत से स्टडीज़ जो किए सोशलिज्म में, उनका रिएक्शन क्या है कि बाबा इट इज़ द अगेंस्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन. इट वाज अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन जो यूरोप में था. और इट वाज, और जब यूरोप में जब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म चल रहा था वहाँ पे. लाइक हर कोई, एवरी वन वॉन्ट्स मनी मनी मनी. इधर इधर पैसा दिख रहा है, इधर इन्वेस्ट किया एंड पैसा कमाया. वहाँ पे वो लोग किसी के बारे में सोच ही नहीं रहते. जो वर्किंग क्लास है उनका सोच ही नहीं रहते, बस लेबर लेके आते हैं एंड दे यूज्ड टू डू दैट. द बर्थ ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, the birth of socialist idea was closely associated to the development of new but growing class of industrial workers who suffered the poverty and derivation that are so often a feature of early industrialization. ये सोशलिस्ट क्लास कब आया, जब यूरोप में डेवलपमेंट चल रहा था और हर कोई खुद का सोच रहा था और जो वर्किंग क्लास है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रखता. इसकी वजह से क्या हुआ, वर्किंग क्लास सफर्ड अबाउट द पॉवर्टी एंड डेरिवेशन और that are so often the feature of early industrialization. Since 200 years, socialism has established the principal oppositional force within capitalist society. Since अभी ये 200 years से चल रहा है, सोशलिज्म ने अपना एक प्रिंसिपल अपोजिशन फोर्स, उन्होंने एक फोर्स अपनाया है अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी क्या, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्किंग क्लास. ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, ओनली दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, राइट. बस उसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते, नॉट इवन द वर्किंग क्लास, नॉट इवन द लेबर फोर्स, नो वन. सो 200 ईयर्स, सिंस 200 ईयर्स सोशलिज्म ने क्या किया, उन्होंने अपोजिशनल फोर्स अपनाया अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड has pronounced the interest of oppressed and disadvantaged peoples in many part of the world. और जो बहुत से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उनको उन्होंने बोला. The major impact of socialism has been in the form of 20th century. Socialism suffered a number of spectacular reverse, leading some to declare the death of socialism. See, however, बाद में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में क्या हो गया, सोशलिज्म को एक रिवर झटका मिला, मतलब इट वॉज हिट बैक. क्या डिक्लेयर किया, अब सोशलिज्म नहीं चलेगा, राइट. अब सोशलिज्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अब सोशलिज्म नहीं चाहिए बोल के इट वॉज रिवर्स्ड. The most remarkable of this reserve was the collapse of communism in the East European Revolution of 1989 और 81. सी, एक मोस्ट रिमार्केबल रिवर्स कब हुआ, जब कम्युनिज्म इन द कोलैप्स हो गया इन द ईस्टर्न यूरोपियन रिवॉल्यूशन. ईस्टर्न यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुआ इन 1989-91, तब ये कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ. पार्टली इट रिस्पॉन्स टू दिस and partly as a consequence of globalization and changing social structure, parliamentary socialist parties in many parts of the world revised and sometimes rejected traditional socialist philosophies. पार्टी इन रिस्पॉन्स टू उन्होंने क्या किया,
उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को जन्म दे दिया यहाँ पे। तो क्या हुआ, वापस स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पार्लियामेंट्री सोशलाइज्ड आ गया बहुत से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। कहीं जगह उन्होंने रिजेक्ट किया ये सोशल ट्रेडिशनल सोशलिस्ट फिलोसॉफी, बहुत जगह उन्होंने रिजेक्ट भी की। नाउ विल लुक द मीनिंग और एल्स मीनिंग। आज अपन सिर्फ ये इतना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ताकि कल अपन टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश द मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ socialism. Meanwhile, just have a look at the chapter. Thank you.